गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू ग्लोज इंग्लिश स्पोकन। मैंने आपको पिछली वीडियो में डे 1 में आपको मैंने बताया था कि लैंग्वेज में छोटी छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिन्हें हम लोग लेटर्स कहते हैं। और कई लेटर्स मिलकर वर्ड बनता है और कई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। मैं वहां तक आपकी क्लास को कर चुका हूं। जो क्लास नहीं किए वो पहले डे 1 करें, फिर डे 2 में आए। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, आखिर कितने प्रकार में बांटा गया है वाक्य को। आइए जानते हैं कि करके हम लोग सीखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार में बांटा गया है। देखना है सेंटेंस के प्रकार, ये जो है वाक्य जो है कितने प्रकार में होता है, तो 5 प्रकार में होता है। मैंने आपको बोर्ड में ऑलरेडी लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना बने। ओके, तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम स्टेटमेंट, इसी का तीसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप असर्टिव कहें, स्टेटमेंट कहें या फिर डिक्लेरेटिव कहें, ठीक तीनों सेम है। तो कोई कहीं पे आपको घबराना नहीं है कि स्टेटमेंट सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको समझ जाना यानी असर्टिव का दूसरा नाम है। दूसरा नंबर में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तीसरा में है इंपरेटिव सेंटेंस, उसी का हम लोग दूसरा नाम रखे हैं, हम लोग जानते हैं ग्रामर ने दिया है नाम कमांड सेंटेंस। और चौथा में हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन्हीं के बारे में पूरी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, फिर हम लोग इंट्रोगेटिव, फिर तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। इन्हीं के बारे में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। हो सकता है आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो समझने में, हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पूरी तरह से क्लास करना है। जब आपका लेवल थोड़ा अप होगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, दूसरे को समझाने की काबिलियत आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। पहले हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। आप यूं बोल सकते हैं कि वैसा सेंटेंस जो हाँ या फिर ना का बोध कराता हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल वे में आप समझना अगर चाहें तो। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस को ही दो प्रकार में बांटा गया है, एक है अफर्मेटिव या फिर उसी का दूसरा नाम पॉजिटिव, ठीक। और दूसरा भाग है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वैसा सेंटेंस जिसमें हाँ या फिर ना का बोध कराता हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही दो प्रकार में बांटा गया है, नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसी को आप, कि अफर्मेटिव सेंटेंस फिर किसे कहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हाँ का बोध कराता हो। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप यूं समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो हाँ का बोध कराता हो, किसका बोध कराएगा, हाँ का बोध कराएगा। और नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं का बोध कराएगा। ठीक, यहां तक समझ गए आप। सेंटेंस के 5 प्रकार मैंने आपको लिखा दिया है, क्या क्या, तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, कमांड सेंटेंस या फिर आप इंपरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिर आपको मैं बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर पहले मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस, मैंने लिख दिया यहाँ पे। असर्टिव का ही दूसरा नाम स्टेटमेंट सेंटेंस बोल सकते हैं आप, या फिर इसी का तीसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक, असर्टिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जो वैसा वाक्य जो हाँ या ना का बोध कराता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसी को दो प्रकार में बांटा गया है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है ताकि ज्यादा समझ में आए। ठीक, उलझ के नहीं लिखना है। यहां तक समझ गए। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जो हाँ का बोध कराता है उसे अफर्मेटिव कहते हैं, जो नहीं का बोध कराता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो हाँ और नहीं दोनों का बोध कराता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, यहां तक आपने समझ लिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि वे लोग खेल रहे हैं, और दूसरा है वे लोग नहीं खेल
रहे हैं। अब देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या कहता है कि जिसमें हाँ या फिर ना दोनों का बोध कराता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहां पे देख सकते हैं वह लोग खेल रहे हैं, यहाँ पे हाँ का बोध करा रहा है, तो क्या है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है भाई। और दूसरा है क्या, वह लोग नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे नहीं का बोध कराता है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस ये दोनों है, ये हाँ का बोध कराता है वो भी असर्टिव सेंटेंस, नहीं का बोध कराता है वो भी असर्टिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो हाँ का बोध कराता है वो अफर्मेटिव, जो नहीं का बोध कराता है वो नेगेटिव। तो वह लोग खेल रहे हैं, ये क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस, तो असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, यहां तक। वह लोग नहीं खेल रहे हैं, ये नहीं का बोध कराता है, तो ये कौन सा हो गया, असर्टिव का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का बोध कराता है। आई होप कि आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसमें हाँ या फिर नहीं दोनों का बोध कराता हो, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को ही दो प्रकार में बांटा गया, अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। जो हाँ का बोध कराता है अफर्मेटिव, जो नहीं का बोध कराता है नेगेटिव। वह लोग खेल रहे हैं, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, वह लोग नहीं खेल रहे हैं, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। अगर आपको पूछे कि असर्टिव का कौन सा है, वह लोग खेल रहे हैं, तो ये असर्टिव का अफर्मेटिव है, और वह लोग नहीं खेल रहे हैं तो असर्टिव का नेगेटिव है। आई होप कि आप असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से नॉलेज, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरा हमारा है कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर आशा करता हूं कि आपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लिया होगा। अब दूसरा नंबर में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्वेश्चन भी कहते हैं, हिंदी में से प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। वैसा वाक्य जिसमें हम लोग किसी को सवाल करते हैं उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही दो प्रकार में बांटा गया है, एक है यस नो क्वेश्चन, एक है WH क्वेश्चन। मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है, लेकिन इसका और भी एक रूप है तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो यस नो क्वेश्चन एक और दूसरा WH क्वेश्चन। अब हम लोग जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं और WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो यस नो क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका जवाब हम लोग हाँ या फिर नहीं में दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा, पहचान शुरू क्या से होगा। पहचान, इसको पहचानना कैसे कि यस नो क्वेश्चन है, क्या से शुरू होगा हमेशा। ठीक, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आप कहेंगे हाँ या फिर नहीं। तुम दौड़ते हो, नहीं या फिर हाँ। तो वैसा सवाल जिसका जवाब हम लोग हाँ या फिर नहीं में दे सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और दूसरा में हमारा WH क्वेश्चन, जिसका जवाब हम लोग हाँ या फिर नहीं में नहीं दे सकते। पहचान क्या है, वाक्य के बीच में क्या, कौन, कब, कौन सा, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, इस तरह का शब्द जब वाक्य के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में आ जाए उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहेंगे। जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, इसका जवाब हम लोग हाँ या फिर नहीं में नहीं दे सकते। तुम क्या खा रहे हो, हाँ, इसका कोई जवाब हुआ नहीं। तुम क्या खा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये WH क्वेश्चन हो गया। तो वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते उसे हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका एक तरफ क्या, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यस नो क्वेश्चन पहचानने का तरीका जो क्या से शुरू होता है, क्या तुम पढ़ते हो, नहीं, क्या तुम पढ़ते हो, हाँ। तो यस नो यानी हाँ या ना में जो जवाब दे सकते हैं, जिस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में, उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन जिसका जवाब हम लोग हाँ या फिर नहीं में नहीं दे सकते। तुम कहाँ पढ़ते हो, हाँ, तो इसका जवाब मैच नहीं हो रहा। तुम कहाँ पढ़ते हो, फलाना स्कूल में पढ़ रहा हूँ, फलाना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इस तरह से। तो जब भी सेंटेंस यानी वाक्य के बीच में क्या, कौन, कब, कौन सा, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, इस तरह का शब्द आ जाए तो उसे हम लोग
WH क्वेश्चन कहते हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वैसा वाक्य जिससे हम लोग किसी को सवाल करते हैं। अब है हमारा तीसरा टॉपिक कमांड सेंटेंस, जिसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए उन्हें, तो अब हमारा वाक्यों के प्रकार में तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, या फिर आप बोल सकते हैं इसे कमांड सेंटेंस। इसका हिंदी होता है आदेशतमक वाक्य, या फिर आप बोल सकते हैं आदेश सूचक वाक्य। ठीक है। अब इसमें तीन चीज होता है, एक होता है ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा होता है एडवाइस। ऑर्डर जिसमें आप लोग किसी को आदेश देते हैं, ठीक। रिक्वेस्ट जिससे आप दूसरे को अनुरोध करते हैं कोई काम करने के लिए या फिर करवाने के लिए। नंबर तीसरा एडवाइस, जिसमें आप किसी को सलाह देते हैं। ठीक। पहले मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस या फिर कमांड सेंटेंस एक ही नाम है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जिसका हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। इसमें तीन चीज होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर मतलब आदेश, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, एडवाइस मतलब सलाह। आपको ये कॉपी में उतारते जाना है। ठीक। जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज या फिर काइंडली आगे लगा देंगे, वाक्य के पहले लगा देंगे। प्लीज लगाएं या फिर आप काइंडली लगाएं, दोनों में से कोई एक लगाना है आपको। ठीक। आइए जानते हैं यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस को जानने के लिए दो नोट जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। नंबर एक है V1 या फिर डोंट से शुरू, यानी V1 रहेगा शुरू में, यानी वर्ब का पहला रूप। ठीक। अब आपको वर्ब समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे फिर। ठीक। या फिर डोंट से शुरू होगा। और दूसरा में हमारा यू छिपा होता है, इसमें यू हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक। अब जाए एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे हम लोग कि आखिर ये सेंटेंस किस चीज में आता है, ऑर्डर में आता है, रिक्वेस्ट में आता है, एडवाइस में आता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं बोर्ड में। जैसे कि गो देयर मतलब वहां जाओ। ठीक। और दूसरा है वहीं पे आप अगर बोलेंगे कि प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए, कृपया वहां जाएं। ठीक। तो प्लीज जब भी आपको रिक्वेस्ट दिखाना हो, किसी से अनुरोध करना हो, आपसे बड़ों मतलब आपसे अगर कोई बड़ा है उससे अगर अनुरोध करना हो तो प्लीज या फिर काइंडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। ठीक। तो इस तरह से आप रिक्वेस्ट को दिखा सकते हैं। गो देयर इसमें आपका ऑर्डर दिखा रहा है, गो देयर वहां जाओ, ड्रिंक वाटर पानी पियो। ठीक। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, इस तरह से। तो जब एडवाइस, अब एडवाइस का एक ले लेते हैं, जैसे कि हेल्प द पुअर मतलब गरीबों का मदद करो, इस तरह से। ठीक। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है पूरी तरह से, मतलब पूरा सिर्फ कमांड सेंटेंस के ऊपर ही बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं डीपली अगर देखना चाहें। फिलहाल के लिए मैं इतना आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। ठीक। अब हम लोग 4वां नंबर पढ़ने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इसे आप लोग पहचानने का आसान तरीका है कि लास्ट में वाक्य के एक्सक्लामेशन साइन होगा। ठीक। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लामेशन साइन। इसमें हम लोग 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला है हेट, हैप्पीनेस, सोरो, वंडर। मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है सबका। हेट मतलब नफरत, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सोरो मतलब शोक या फिर गम, और वंडर मतलब होता है आश्चर्य। आइए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तो अब जो है आप उदाहरण की तरफ देख सकते हैं, मैंने 4 उदाहरण दिया है हेट, हैप्पीनेस, सोरो, वंडर का। सबसे पहला उदाहरण है सच अगली सीन, ऐसी बदसूरत दृश्य। यह आपका हेट का बोध यानी नफरत का बोध कराता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या
खूबसूरत जगह है। तो ये जो है हैप्पीनेस का बोध कराता है। अलास ही डायड, जब हम लोग कोई चीज सोरो यानी गम यानी शोक के बारे में बात करते हैं, वहां पे इंटरजेक्शन अलास हो गया, उसके बाद ओह हो गया, इस तरह का यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो ये आपका सोरो यानी गम का बोध कराता है। उसके बाद ब्रेवो वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे आप कोई चीज बहादुरी से कर रहे हैं, कोई चीज बहादुरी से आपने किया कोई भी काम, तो वहां पे ब्रेवो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्रेवो यू किल द टाइगर, मतलब आप वाह, मतलब आपने जो है टाइगर को मार दिया। इस तरह से ये वंडर का यानी आश्चर्य का बोध कराता है। तो आई होप आपने समझ लिया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। अब सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकारों में सबसे लास्ट हमारा है पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जिसमें हम लोगों ने पहले हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, जिसमें हेट, हैप्पीनेस, सोरो, वंडर का बोध कराता वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और उसी प्रकार जब प्रेयर, विश, कर्स, ब्लेसिंग यानी प्रार्थना, इच्छा, अभिशाप, श्राप, आशीर्वाद का बोध कराता है, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होता है। ठीक, और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ उदाहरण, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। इस उदाहरण के साथ समझेंगे कि कौन सा बोध कराता है ये, प्रेयर का, विश का, कर्स का या फिर ब्लेसिंग का। सबसे पहला उदाहरण है मे अल्लाह हेल्प यू, यानी ईश्वर करे, भगवान करे आपका मदद करे। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा, तो प्रार्थना हो गया, यानी प्रार्थना यानी प्रेयर का बोध कराता है। उसके बाद है दूसरा विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल का मुबारकबाद, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरह से। उसके बाद तीसरा मे ही डाई सून, ईश्वर करे वो जल्द ही मर जाए, ये कौन सा, तो अभिशाप यानी कर्स वाला। ठीक, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम लंबी उम्र जियो, ये आपका आशीर्वाद हो गया, ब्लेसिंग हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मे का यूज होगा तभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा, नहीं भी यूज होता है। अगर इन चारों में से कहीं का भी बोध कराता हो, प्रेयर, विश, कर्स, ब्लेसिंग, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होता है। जैसे कि यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी जियो, यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन साइन का यूज हुआ है, यानी यहाँ पे मे छिपा हुआ है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं, उसी तरह यूं बोल सकते हैं यू लिव लॉन्ग, तो ईश्वर करे तुम लंबी जियो, इस तरह से। तो सेंटेंस यानी पांचों प्रकार मैंने आपको बताया। फिर अगली वीडियो वर्ड पर आएगी, फिर इस तरह से मैंने बेसिक्स टू एडवांस जाना है। तो तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अदर्स।